हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कुलबोय कुलवीर में। आज का जो वीडियो है, ये वीडियो हरियाणा सीईटी की जो हमारी प्रैक्टिस सेट सीरीज चल रही है उसका 75वां प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले 74 प्रैक्टिस सेट आपको करवा चुके हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट ये प्रैक्टिस सेट आपके एग्ज़ाम के लिए हैं। चाहे आप हरियाणा का कौन सा भी एग्ज़ाम दे रहे हो तो उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखा करिए और इनकी PDF अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप से आप ज्वाइन ले सकते हैं। ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, कुलबोय कुलवीर के नाम से आप टेलीग्राम पे सर्च कर लेना और वहाँ से चैनल जो है वो आपका ज्वाइन हो जाएगा। ठीक है, तो ज़्यादा समय आपका ख़राब करेंगे नहीं। सारे जितने भी प्रैक्टिस सेट पहले डाल चुके हैं उनके PDF आपको वहाँ पे मिल रहे हैं और आगे जितने भी प्रैक्टिस सेट डालेंगे वहाँ पे सारे के सारे PDF आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो PDF के लिए बार बार मैसेज ना किया करें। टेलीग्राम ग्रुप पे सारे PDF आपके अवेलेबल हैं, वहाँ से आप उनको डाउनलोड कर लेना। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा समय आपका ख़राब करेंगे नहीं। ये 75वां प्रैक्टिस सेट है और काफ़ी जो है आप पसंद कर रहे हैं इन वीडियो को, तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो शेयर ज़रूर किया करें, अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर किया करें। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा समय आपका ख़राब करेंगे नहीं, शुरू करते हैं। मैथ और रीजनिंग के आपको जो प्रैक्टिस सेट हैं वो बाद में करवाए जाएंगे। पहले एक बार आपको जो दूसरे पैटर्न हैं वो आपके लिए लेके आए हैं। ठीक है, जो पैटर्न जो HSSC ने बनाया है ग्रुप C और D के लिए, तो उसके ऊपर बेस्ड ये आपके क्वेश्चन है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखिए, हिंदी से शुरुआत करेंगे। इससे पहले मैथ और रीजनिंग के हैं वो आप PDF डाउनलोड करके वहाँ से खुद से निकाल के देख सकते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प तद्भव शब्द का उदाहरण नहीं है? तद्भव की बात करें तो भगत जो है ये तद्भव का उदाहरण नहीं है। C ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद संयुक्त वाक्य के समानाधिकरण उपवाक्यों में इनमें से किस प्रकार का संबंध नहीं पाया जाता है? कौन सा नहीं पाया जाता है? तो विधेयवाचक, इनमें B ऑप्शन हो जाएगा आपका। ठीक है, उसके बाद इंग्लिश के क्वेश्चन है, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट इज अपोजिट आपने बताना है। ही नोटेड एब्सेंटली थ्रू आउट द मीटिंग, तो इसमें देखिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन B हो जाएगा AGITATEDLY। ठीक है, उसके बाद सिलेक्ट द वर्ड विच यू कंसिडर द मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर द ब्लैंक स्पेस। आई फील डैश फॉर दोज हु आर क्रूल टू देयर चिल्ड्रन, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन B कॉन्टेम्प्ट। ठीक है, B ऑप्शन। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स मीन्स ए पर्सन और थिंग द अपीयर टू बी एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ अनदर, जो दूसरे की सेम टू सेम कॉपी आपको दिखाई दे वो क्या हो जाएगा, क्लोन हो जाएगा आपका। B ऑप्शन, क्लोन बोलते हैं उसको। ठीक है, द मीडिया वेंट इनटू ए फ्रेंजी अबाउट द केस, तो इसमें जो नियरेस्ट फ्रेंजी मीनिंग है इसका क्या मतलब है, तो इसका मतलब हो जाएगा यहाँ पे BERSCRK। ठीक है, बेरसर्क। उसके बाद है सिलेक्ट द करेक्ट प्रीपोजिशन आपने बतानी है। देयर इज़ नो क्योर डैश द कॉमन कोल्ड, तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन A 4। ठीक है, उसके बाद ये जो आपके सड़क संबंधित क्वेश्चन हैं, ठीक है, रोड सेफ्टी से, तो वो देख लीजिए क्योंकि पैटर्न में ऐड किए गए हैं। प्रदत्त संकेत निरूपित करता है, जो ये संकेत दे रखा है ये क्या निरूपित करता है? ये आपको बताएगा कि जो संरक्षित रेलवे क्रॉसिंग, ठीक है, यहाँ पे क्या होगी, रेलवे क्रॉसिंग। जहाँ भी रेलवे क्रॉसिंग होगी वहाँ पे आपको ये चिन्ह देखने को मिलेगा। साधारणतः संकीर्ण तीर जो है सड़क चिन्ह पाया जाता है, कहाँ पे पाया जाता है? ये पाया जाता है ग्रामीण क्षेत्रों में। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम 1988 खालिस्तान तक विस्तारित है। कहाँ तक है? संपूर्ण भारत में है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, कोई व्यक्ति किसी भी सार्वजनिक स्थान पर तब तक मोटर वाहन नहीं चलाएगा जब तक कि उसके पास वाहन चलाने हेतु अधिकृत करने वाला एक प्रभावी ड्राइविंग लाइसेंस न हो। यह खालिस्तान के तहत प्रदत्त है। तो कौन से अधिनियम के तहत है ये आएगा आपका मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 3(1) में। ठीक है, B ऑप्शन हो जाएगा, याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ध्वनि प्रदूषण विनियमन और नियंत्रण नियम 2000 किसके द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं? ये किए जाते हैं आपके पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के द्वारा। ठीक है, भारत में कितने रामसर स्थल मौजूद हैं? तो भारत में अभी तक हैं कुल 75। कितने? 75, 75। निम्न में से मानव निर्मित पारिस्थितिक तंत्र के उदाहरण कौन से हैं? मानव निर्मित की बात की जाए तो देखिए फसल के खेत और मछलीघर दोनों के दोनों मानव निर्मित है। C ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस स्थान पर चीता भारत में पुनः आया है? कौन से स्थान पे आया है?
ये आया है आपका कुनो राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, आपने कमेंट करके ये बताना है कुनो राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कौन से राज्य में स्थित है। ठीक है, अपघटक जटिल कार्बनिक पदार्थों को इन अकार्बनिक पदार्थों में बदल देते हैं। किस में बदल देते हैं? तो देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और पोषक तत्वों के अंदर बदल देते हैं। रोगाणुओं द्वारा खनिजों का समावेश क्या कहलाता है? ये कहलाएगा आपका पसक स्थिरीकरण। ठीक है, सी ऑप्शन हो जाएगा। अपशिष्ट पदार्थों को जलाना ठोस अपशिष्ट प्रबंधन का स्वीकार्य विधि नहीं है। क्यों? क्यों नहीं है? क्योंकि यह कई जो पर्यावरणीय मुद्दे हैं उनका कारण बनता है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी गैसें जो है अम्लीय वर्षा में मुख्यतः योगदान करता है? अम्लीय वर्षा जो होती है उसमें देखिए कौन कौन सी गैसें आएंगी आपकी। एक तो आएगी सल्फर डाइऑक्साइड और एक आती है नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, डी ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन भारत के कुछ हिस्सों में पीने के पानी में प्रदूषक के रूप में पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं आपके कौन कौन से, देखिए आर्सेनिक पाया जाता है, फ्लोराइड भी पाया जाता है और यूरेनियम भी। 1, 3, 5 कौन से ऑप्शन में है? सी में है, तो सी आपका सही हो जाएगा। ग्रांड कैन्यन स्थित है, कहाँ पे स्थित है? ये आपका कोलोराडो नदी पे। ठीक है, ये ऑप्शन हो जाएगा। पारिस्थितिकी तंत्र का महत्व किस में निहित होता है? ये होएगा चक्रीय सामग्री और ऊर्जा का बहाव दोनों के अंदर, सी ऑप्शन। आज प्रजातियों के विलुप्त होने का मुख्य कारण क्या है? तो इनका मुख्य कारण है दोस्तों ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, बी ऑप्शन। पर्यावरण पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित कहाँ किया गया था? ये किया गया था आपका स्टॉकहोम में। किसकी राजधानी स्टॉकहोम? स्वीडन की। नाइट्रोजन चक्र में मृदा नाइट्रेट किसके द्वारा मुक्त नाइट्रोजन में परिवर्तित होती है? ये होती है आपकी डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया के द्वारा। उसके बाद है, तरंगदैर्ध्य की कौन सी सीमा को PAR कहा जाता है? किसको बोलते हैं? ये बोलते हैं आपका ऑप्शन सी 400 नम से लेकर 700 नम तक की जो आपकी तरंगदैर्ध्य की सीमा है उसको बोलते हैं। निम्न में से कौन सा पर्यावरणीय शिक्षा का उद्देश्य है? पर्यावरणीय शिक्षा का उद्देश्य तो बात करें, देखिए जागरूकता भी है, ज्ञान भी है, कौशल भी है, तो सभी हो जाएगा डी ऑप्शन। धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए थे, कब प्रकट हुए थे? सबसे पहले बुद्ध के काल में, सी ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है, किस गवर्नर जनरल ने रोपड़ में रणजीत सिंह का बड़े सम्मान के साथ स्वागत किया था? तो किसने किया था? ये किया था विलियम बेंटिक ने। ठीक है, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? रजिया सुल्तान बेटी थी आपकी किसकी? अल्तुतमिश की। ठीक है, अल्तमस की। उसके बाद है, निम्नलिखित में से सबसे पहला खलीफा कौन था? सबसे पहला खलीफा था आपका अबू बकर। निम्नोक्त में से कौन हिंदुस्तानी शास्त्रीय वाक संगीत में सुविख्यात है? कौन है ये? MS सुब्बालक्ष्मी। ठीक है, स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष किसे बनाया गया था? कौन था? ये था GV मावलंकर। शुद्र ग्रह सूर्य के चारों ओर किन ग्रहों के बीच चक्कर लगाते हैं? तो शुद्र ग्रह आपके लगाते हैं मंगल और बृहस्पति। ठीक है, निम्नोक्त जिलों में से कौन सा भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है? कौन सा इनमें से? किन्नौर जो है। निम्न में से कौन सी नदी जर्मनी में बहती है? ये बहती है आपकी डेन्यूब नदी। अंत्योदय कार्यक्रम किससे संबंधित है? तो अंत्योदय कार्यक्रम जो आपका ये गरीबों में भी निम्नतम गरीबों का उत्थान करने में, क्योंकि आपने देखा होगा जिनकी 1,80,000 से नीचे इनकम है उनका BPL कार्ड बन रहा है, और 1 लाख से जो नीचे हैं उनका आपका गुलाबी कार्ड बन रहा है। वो इसीलिए है गरीबों में भी गरीब। ठीक है, तो 1 लाख से नीचे जिसकी इनकम है उनका गुलाबी कार्ड बनता है, तो वो अंत्योदय योजना के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, उसके बाद यदि आर प्रतिरोध का एक तार पिघलाया जाता है और उसे उसकी लंबाई के आधे भाग तक पुनः डाला जाता है तो तार का नवीन प्रतिरोध कितना होगा? तो कितना हो जाएगा दोस्तों? उसका चौथा भाग। ठीक है, जो आर है उसका चौथा भाग, R/4। ऑक्टेन संख्या के लिए किस यौगिक का न्यूनतम मान होना चाहिए? तो ऑक्टेन के लिए होना चाहिए N हेप्टेन का। उसके बाद है, एक मृदुतक कोशिका जो कोशिकीय अजैव पदार्थ संग्रह करती है क्या कहलाती है? तो वो कहलाएगी आपकी क्या? आइडियोब्लास्ट, विचित्र कोशिका जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, कौन सा शब्द बैंकिंग से संबंधित नहीं है? इनमें से बात करें तो देखिए NEER ये नहीं है। ठीक है, बाकी CRR, SLR, सावधि जमा सारे के सारे बैंकिंग से संबंधित है। सुपर कंप्यूटर का प्रयोग निम्नलिखित में से किस अनुप्रयोग के लिए किया जाएगा? ये किया जाएगा मौसम पूर्वानुमान के लिए। ठीक है,
भारतीय तथा रूसी वैज्ञानिकों ने एक प्रादोनिक क्रूज मिसाइल को सफलतापूर्वक छोड़ा था, उसका नाम निम्नलिखित में से क्या था? उसका नाम था ब्रह्मोस। ठीक है, सी ऑप्शन। वर्ष 2022 का ज्ञानपीठ पुरस्कार कैसे मिला? 2022 की बात की जाए तो ये मिला था नीलमणि फुक्कन को। नाट्यशास्त्र के रचयिता कौन थे? नाट्यशास्त्र के रचयिता थे भरत मुनि। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? काफ़ी इजी क्वेश्चन इन्होंने दे दिया, आपने भी पढ़ लिया होगा पहले भी। कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन प्रत्यक्ष रूप से बाल कल्याण से संबंधित है? तो ये हो जाएगा आपका यूनिसेफ। बाजार विभक्तिकारा है, क्या है ये? ये आपकी आवश्यक। ठीक है। उपभोक्ता के व्यवहार का गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण निम्नलिखित मान्यताओं के किस संयोजन पर आधारित है? तो किसके ऊपर आधारित है ये? है धन की सीमांत उपयोगिता की स्थिरता के ऊपर। उसके बाद नेक्स्ट है प्रभावी ग्रामीण बाजार विभक्तिकरण की आवश्यकताएं क्या क्या है? तो ये हो जाएगा आपका, देखिए, पहचान योग्य, मापने योग्य, पर्याप्तता, डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद निम्न में से कौन ग्रामीण बाजार विभक्तिकरण का आधार नहीं है? तो इनमें से जो डी ऑप्शन आर्थिक, ये नहीं है। ठीक है। ग्रामीण बाजार विभाजन ग्रामीण विपणन रणनीति को लागू करने का कौन सा चरण है? तो ये हो जाएगा आपका पहला। विषम बाजारों को छोटे ग्राहक समूहों में किसके द्वारा विभाजित किया जाता है? ये किया जाता है आपका बाजार विभाजन के द्वारा। क्या ग्रामीण बाजार विभाजन मापन योग्य है? जी हाँ, ये ऑप्शन हो जाएगा। शहर के लोगों की ज़िंदगी कैसी होती है? तो शहर के लोगों की ज़िंदगी तेज़ और जटिल होती है। ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग कितनी तरह की बोलियाँ बोली जाती हैं? तो कितनी तरह की बोली जाती हैं? लगभग 1600 प्रकार की। ठीक है। गांव के लोगों की प्रति व्यक्ति आय कम है क्योंकि वहां पर आजीविका का प्रमुख साधन क्या है? क्या है वहाँ पे देखिए, कृषि भी है और पशुपालन भी, तो दोनों हो जाएगा, डी ऑप्शन। नाहर वन्यजीव अभ्यारण्य किस जिले में है? नाहर आपका है रेवाड़ी के अंदर। हरियाणा लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? ये हुई थी कब? 1966 के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट है हरियाणा के प्रथम लोकायुक्त कौन है? तो ये आपके नवल किशोर अग्रवाल, सॉरी प्रथम पूछा इन्होंने, तो ये है प्रीतम पाल सिंह। ठीक है, बी ऑप्शन हो जाएगा, प्रीतम पाल। पंजोखरा साहिब गुरुद्वारा जो कि अम्बाड़ा में है, किसकी स्मृति को समर्पित है? ये हो जाएगा आपका गुरु श्री हरकिशन साहिब जी की। हरियाणा का पूर्वी जो देशांतर है वो कितना हो जाएगा? पहले भी बता रखा है हमने, 3 का डिफरेंस है इसमें, आप कहीं से देख लेना। तो इन्होंने क्या दे रखा है यहाँ पे? 74 से 77 आएगा दोस्तों, ए ऑप्शन आएगा 72 का। ठीक है, ये ऑप्शन आएगा। उसके बाद है पानीपत में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया था नरेंद्र मोदी ने। ठीक है। उसके बाद है आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार हरियाणा की प्रति व्यक्ति वार्षिक आय कितनी साल की पूछा है? तो ये हो जाएगी आपकी 2,96,685, सी ऑप्शन। ठीक है। हरियाणा आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार हरियाणा में कुल कितने उप कोषागार हैं? क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हुआ है, सीईटी में भी पूछा गया था। 81 हैं। हरियाणा में 2022-23 के अनुसार पंजीकृत अटल सेवा केंद्र यानी कि CSC, हरियाणा में कुल कितनी CSC फिलहाल चल रही हैं? तो ये हो जाएगा आपका 22,500। ठीक है। उसके बाद देखिए वित्तीय वर्ष 2022-23 के हरियाणा राज्य बजट में कृषि के क्षेत्र में व्यय के लिए कुल बजट का कितना प्रतिशत निर्धारित किया गया है? तो ये किया गया है आपका कितना? 4.3%। हरियाणा में यूनियनिस्ट पार्टी की पहुंच के विस्तार के लिए 1923 में फजल ए हुसैन के साथ मिलकर किसने जमींदार लीग की स्थापना की? तो जमींदार लीग का श्रेय जाता चौधरी छोटू राम को, बी ऑप्शन हो जाएगा इसका। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है प्रसिद्ध लेखक धरणीधर ने अपनी पुस्तक अखंड प्रकाश में हरियाणा राज्य को किस शब्द से संबोधित किया है? तो ये किया उन्होंने हरिबंका के नाम से। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हरियाणा में प्रचलित खोड़िया जो है, खोड़िया नृत्य आपने देखा होगा, सुना भी होगा, ये किया जाता है विवाह के अवसर पे। ठीक है। जब बारात जाती है तो पीछे से जो महिलाएं जो नृत्य करती हैं उसको खोड़िया नृत्य बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद हरियाणा का कौन सा जिला सुराही यानी कि पतली गर्दन वाला घड़ा इसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये हो जाएगा आपका झज्जर। ठीक है। लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना जिसमें कि अभी फ़िलहाल कितने 2,500 रुपये पेंशन दी जाती है, तो ये कब से शुरू हुई थी? 1 जनवरी 2006 से। पर्यटकों का आकर्षक क्षेत्र मोरनी हिल्स हरियाणा के किस जिले में है?
मोरनी हिल्स आपका पंचकुला के अंदर है दोस्तों। राजीव गांधी अक्षय ऊर्जा पार्क हरियाणा में कहाँ पे स्थित है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछ लेते हैं, गुरुग्राम में है। हरियाणा की जो अरावली की चोटियाँ हैं उनका सबसे ऊंचा क्षेत्र कौन सा है? अरावली की चोटियों का पूछा है तो यहाँ पे हो जाएगा डोसी की पहाड़ी, जो कि महेंद्रगढ़ के अंदर है। ठीक है, डी ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद है हरियाणा की कुल भूमि का कितना प्रतिशत कृषि के अंतर्गत आता है? तो हरियाणा की जो कुल भूमि है उसका 81% जो भूमि योग्य कृषि, जो कृषि योग्य भूमि है आपकी, ठीक है, 81%। हरियाणा राज्य के पहले अनाज ATM यानी अन्नपूर्ति की स्थापना किस जिले में की गई? ये की गई आपकी कहाँ पे? ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, गुरुग्राम के अंदर। हरियाणा के किस नृत्य को हरियाणवी गिद्धा के नाम से जाना जाता है? हरियाणवी गिद्धा बोलते हैं दोस्तों झूमर नृत्य को। निम्न में से हरियाणा हरिकेन कौन है? कपिल देव हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हरियाणा में आने वाली निर्मल गुलियाँ, इनका संबंध किस खेल से? निर्मल गुलियाँ हैं जिम्नास्टिक या कसरत से। निम्नलिखित में से हरियाणा के किस व्यक्ति को सामाजिक कार्य क्षेत्र में 2022 में पद्मश्री सम्मान प्रदान किया गया? पद्मश्री दिया गया ओम प्रकाश गांधी को। उसके बाद गुगा नवमी का जो त्यौहार है पूरे हरियाणा में कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है आपका भाद्रपद के चंद्रमास में। ठीक है, ईमेल सिस्टम में कितने प्रकार के अभिग्राहक यानी कि रिसिपेंट होते हैं? कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? ये होते हैं 3 प्रकार के। ठीक है, कंप्यूटर में द्वितीयक संग्रहण सिस्टम के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? सेकेंडरी मेमोरी जिसको बोलेंगे तो कौन सी हो जाएगी? फ्लॉपी जो होती है, इसको सेकेंडरी जो द्वितीयक सिस्टम है वो उसको बोलते हैं। ठीक है, यूनिक्स प्रचालन सिस्टम किसके लिए उपयुक्त होता है? यूनिक्स होता है आपका बहुप्रयोगता के लिए। उसके बाद है नेक्स्ट IBM DOS क्या है एक? तो ये हो जाएगा आपका सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। कंप्यूटर के क्षेत्र में उभर रही नवीन प्रौद्योगिकी है, कौन सी है? ये आपकी ट्रांजिस्टर प्रौद्योगिकी, ऑप्शन डी। किस ज्वालामुखी बेल्ट को आमतौर पर रिंग ऑफ फायर कहा जाता है? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रिंग ऑफ फायर किसको बोलते हैं? ये बोलते हैं सरकम प्रशांत बेल्ट को। ठीक है, बी ऑप्शन हो जाएगा। उत्तरी गोलार्ध के तापमान में 1.2 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि के लिए कौन सा ज्वालामुखी विस्फोट जिम्मेदार है? तो ये हो जाएगा आपका क्राकाटोआ। कौन सा? क्राकाटोआ। लास्ट क्वेश्चन आज का, भूकंप की कौन सी तरंग सतह के साथ रोलिंग प्रभाव उत्पन्न करती है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, एस वेव। ठीक है, जो एस वेव है ये आपके भूकंप की तरंग सतह के साथ रोलिंग करती हैं। ठीक है, तो ये था आज का वीडियो। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल के साथ बने रहें। जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को भी बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करवाएं। ठीक है, तो आपका इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद।